एलिनोर आर्मस्ट्रांग नाम की एक नोबेल लॉरेट हुआ करती थी, इकोनॉमिस्ट थी। उन्होंने ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर अपना है तो बराबर ध्यान रखता है आदमी। नेचुरल रिसोर्सेज के साथ भी यही करते हैं, अपना अगर नहीं है छोड़ दो ना। स्ट्रीट लाइट अगर फूटा है तो उसको कौन ठीक करेगा? तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाला आएगा ना, तब करेगा। नहीं किया तो फिर चिल्लाएंगे हम लोग। फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग हर बार जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें ले जाने वाले लोगों में से दिखते हैं। बच्चे होते हैं, कई बार फैमिलीज आती है अपने साथ में, तो कोई चॉकलेट लेके आ रहा है तो कोई कुछ वेफर्स लेके आ रहा है। तो और इंडिया में सबसे बढ़िया चीज़ अगर किसी टूरिस्ट को लगती है तो है कचरा करना। कोई भी जगह देखिए, है ना, चाहे वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो, वहाँ पर मंजू लव प्रिया लिखा ही रहेगा। तो और कचरा करके रखेंगे, अपनी निशानी, टेरिटरी मार्किंग, ये जो है वो करने में हम लोग को बड़ा मजा आता है। इसलिए आप अपने टूरिस्ट को, चाहे आप गुस्सा हो जाए उसके ऊपर, चलेगा, ये चीज़ के लिए आपको माफ़ी है। आप उसको डांट सकते हैं, हक से डांट सकते हैं कि कचरा करना नहीं है। अब ये कब आएगा? जब आप जहाँ नेचर ट्रेल पे जा रहे हो या जिस एरिया में आप काम कर रहे हो, उस चीज़ के तरफ आपका ओनरशिप होना चाहिए कि ये किसका है। मैं जब बात कर रहा हूँ, आप देखिए, हमेशा राउंड को और छोटे इसमें डिवाइड करते हैं, उसको कंपार्टमेंट या बीट कहा जाता है। 2-3 बीट मिला के एक राउंड बनेगा और 2-3 राउंड मिला के एक रेंज बनेगी। 2-3 रेंज मिला के एक नेशनल पार्क या जो भी आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो बनेगा। तो उसका नंबर यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर कौन सा गार्ड, किसका ज्यूरिसडिक्शन है। ओके, तो इसलिए वहाँ पर एक बीट को एक गार्ड रहता है। हाँ, तो ये ऑलमोस्ट 500-700 या कभी कभी 1000 हेक्टर का एक कंपार्टमेंट रहेगा बड़ा सा। ये स्कैट का ऐसा है कि कब खाया है उसके ऊपर में डिपेंड करेगा कि क्या कंसिस्टेंसी और उसमें से क्या रिमनेंट्स बाहर निकल रहे हैं। जनरली टाइगर या लेपर्ड जब फर्स्ट डे होता है उनका किल का, अभी किल किया है और थोड़ी देर के बाद का उसका स्कैट अगर देखेंगे तो ज़्यादातर आपको बाल मिलेंगे उसमें, अनडाइजेस्टेड हेयर। क्यों? क्योंकि ऊपर से खाना चालू करेगा। कैसे बोल सकते हैं? पहले जो है वो अपनी शिकार को लिक करना शुरू करता है और उसके ऊपर के जो बाल है वो निकल जाएंगे ताकि आसानी से उसको खाना हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत बार वो लिक करते हुए बहुत सारा बाल जो है उसके पेट में चला जाता है। और टाइगर जो है वो सबसे पहले बटॉक साइड से खाना शुरू करता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मीट होगा। अपॉर्चुनिस्टिक है, नेचर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिस्टिक। और क्योंकि अब मिल रहा है, आगे चल के ना मिले तो क्या होगा, इसलिए सबसे पहले जहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होगा वो पार्ट खाएगा। तो टाइगर के या लेपर्ड की पहली स्कैट जो होगी, बाल तो निकलेंगे, उसके बाद में जब फ्रेश मीट खाया हुआ है उसने ताज़ा, तो एकदम पतली कंसिस्टेंसी रहेगी उसकी। धीरे धीरे उसका कंसिस्टेंसी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद। और एंडिंग में आप जब देखेंगे तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा बोन के पीसेस मिलना शुरू हो जाता है। और इसका स्कैट जब धीरे धीरे पुराना होना शुरू हो जाता है तो पहला ये जो स्कैट है बाल वाला, ये इतना सफ़ेद नहीं आएगा। एंडिंग का जो स्कैट रहता है, शिकार ख़त्म होने वाला टाइम जब आता है, उस टाइम का स्कैट आप देखेंगे तो वो 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद जल्दी सफ़ेद कलर में शिफ्ट होता है कलर उसका। पूछा आजू बाजू में किसी के गांव में किसी का है क्या, आरएफओ से कंफर्म किया कि आपके पास में कोई कंप्लेंट लेके आया था क्या कि मेरी गाय भैंस मार दी है। क्योंकि भैंस थोड़ा सा कॉस्टली कैट होगा ना, उसके लिए तो ज़्यादा चिल्लाते हैं लोग। किसी ने कंप्लेंट नहीं किया था, किसी ने कंपेंसेशन का क्लेम नहीं किया, तो गड़बड़ है। 3-4 दिन के बाद तालाब में वो टाइगर का बॉडी जो है वो सड़ने के बाद ऊपर तैरना शुरू हुआ।
हाय, मैं फर्स्ट टाइम आया अपनी लाइफ में संदीप के बदौलत। थैंक यू संदीप। थैंक यू सो मच। तो हम 14-16 बंदे हैं, 2 लेडीज़ हैं और हम टाइगर ट्रेल्स तो नहीं बोल सकते हैं, बट ट्रेल के लिए आए हैं, जंगल ट्रेल के लिए। तो काफ़ी सारे बर्ड्स हुए हैं हमारे। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तू भी आजा। अच्छा, गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हमें बेंच में पहला सफारी है हमारा मॉर्निंग का। हेलो, गुड मॉर्निंग। बारिश की वजह से एक्सपेक्टेशन तो बहुत लो है, जो भी दिखेगा वो प्लस पॉइंट ही रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली गौर हम लोग जैसे एंट्री करेंगे तो देखने का चांस मिलेगा मुझे लगता है, और बार्किंग डियर के भी चांसेस थोड़े से अच्छे हैं। सो होपफुली और बारिश ना आए तो अच्छे साइटिंग्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे हमारे। थैंक यू सो मच। टाइगर्स को या बाकी जानवरों की गिनती करने के लिए अब ये लोग, इन्होंने जब ये नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी प्रपोज करी थी तो इनको अपोज हुआ। यहाँ तक कि डॉक्टर रघुचंद्रन जैसे लोगों को जंगल से आने में परमिशन ही नहीं मिल रही थी, बाहर निकाल दिया था। क्यों? लोगों को डर था कि नौकरी चली जाएगी, अगर झूठ पकड़ा गया तो नौकरी चली जाएगी, तो इसीलिए उनको अपोज हुआ था। लेकिन आखिरकार वो लोग सही थे, और आज हम लोग जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, हर जगह पे कैमरा ट्रैप्स हम लोग लगाते हैं, तो वो डॉक्टर उल्लास कारण जैसे लोगों की वजह से आया हुआ है। तो ये रेडी फॉर मीटिंग, ये उसका इंडिकेशन होता है। फीमेल्स के लिए वो मेल्स आपस में फाइट करते हैं। और दूसरा, इनका दांत भी देखिए कार्निवोर्स के और इनके दांतों में बहुत फर्क होता है। तो ये मोलर्स जो है, मोलर्स है ना हमारे दाढ़ अपन जो मंटो चबाने के लिए, चबाने के दांत जो है इनके बहुत अलग है, ऑलमोस्ट किसी ग्राइंडिंग व्हील की तरह या ग्राइंडर की तरह, है ना। और इनमें जैसे कैनिड्स जो है आप देखते हैं, टाइगर के 2 बड़े दांत दिखते हैं जिनको कैनाइन बोला जाता है। उसका जितना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन होगा वो हम लोग करते रहेंगे। उसमें से 1340 एंड काउंटिंग इंडिया में बर्ड स्पीशीज पाई जाती है। ये पूरे वर्ल्ड के 12%, मुझे लगता है अभी और जैसे रिसर्च होगा थोड़ा सा इजाफा होगा, तो ये 12% जो है हमारे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के बर्ड इंडिया में पाए जाते हैं। अगर इंडियन बर्ड्स की डायवर्सिटी देखा जाए तो ऑर्डर्स जो है 44 ऑर्डर्स, क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करें तो फैमिली ऑर्डर ऑर्डर्स के नीचे फैमिली, फैमिली के नीचे जेनरा, जेनरा के नीचे स्पीशीज, तो 44 ऑर्डर्स है, उसमें 252 फैमिलीज हैं। हम लोग जैसे गोत्र बोलते हैं, फिर आगे किसी को सरनेम दे देते हैं, सरनेम में जब कोई पैदा होता है तो उसको एक नाम दे दिया जाता है ना। तो इसी तरीके से क्लासिफिकेशन में भी जेनरा 2372, एक ही फैमिली में अलग अलग जेनरा होंगे, एक ही जेनरा में बहुत सारे स्पीशीज होंगे, तो 10,912 स्पीशीज है। और स्पीशीज में भी आगे सब स्पीशीज हम लोग को देखने को मिलती है। बर्ड एक ही है लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन होगा। जैसे आप ऑरेंज हेडेड फ्रेट को आप देखेंगे तो उसमें 2 सब स्पीशीज हम लोग को देखने को मिलती है। वेराइबल बीटियर जो है या बीटियर बर्ड है, उसमें बहुत सारी सब स्पीशीज हम लोग को देखने को मिलती है। ये चीजें हम लोग को देखेंगे।
that kind of passion towards animal, then you can learn something from veterinary perspective also. Small thing. मी तुम्हाला स्पेसिफिकली विचारलं बिकॉज यू आर डुईंग योर कारण थोडं जर बेसिक जर नॉलेज असेल वेटरनरीचं, इट्स व्हेरी बेसिक, इट्स नॉट रॉकेट सायन्स. आणि ते वेटरनरियन्सला माहिती नसतं, जे डोमेस्टिक ॲनिमलचे वेटरनरियन्स असतात त्यांना माहिती नसतं. आणि मग त्याच्यामुळे मग ॲनिमल्स जगवले.